कुछ दिन में अभी जब बच्चे यहाँ पे स्कूल खुलेगा, यहाँ पे इस कूड़े कचड़े में मेडिकल वेस्ट है, बच्चे मरेंगे, जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग कैसे अधिकारी हैं, कैसे काम कर रहे हैं? अगर आजकल में गिरा हो तो बताइए। बिल्कुल गिरा है, बिल्कुल गिरा है। यहाँ पे आप आइए, इस फोटो भेज दीजिए, मैं कार्रवाई कर दूं 2-4 ड्राइवरों पे। बिल्कुल मैं भेजता हूँ, इस पे आप उचित कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हमको आगे तक जाना पड़ेगा। ये ऐसे बच्चों के जान के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है सर। आप भेजिए, मैं कार्रवाई करूंगा ना। बिल्कुल मैं भेज रहा हूँ, इस पे आप कार्रवाई की। नमस्कार, मैं उत्कर्ष, आप देख रहे हैं स्वर्णिम संकल्प। अभी हमारी मौजूदगी है जौनपुर के अलीगंज मार्केट में। अलीगंज मार्केट का ये कंपोजिट विद्यालय है, सरकारी विद्यालय है। एक बार हम चाहेंगे जो हमारे सम्मानित छायाकार हैं दिखाए। ये सरकारी विद्यालय का प्रांगण है, कंपोजिट विद्यालय अलीगंज विकास क्षेत्र सिकरारा जौनपुर। एक बार इस कैंपस को दिखा दे, बहुत ही बड़ा परिसर है ये, कैंपस है ये। और जौनपुर नगर पालिका देख सकते हैं यहाँ पे लगातार कूड़ा कचड़ा ला करके डंप कर रहा है। हम चाहेंगे आप इधर आते रहें और जौनपुर नगर पालिका के काले करतूत को आप दिखाएं कि जौनपुर नगर पालिका कितना ही गंदा है, बेशर्म है, बेहया है। शर्म नहीं आती है इन लोगों को। एक बार दिखाएं, यहाँ पे कूड़ा कचड़ा ला करके गिरा रहे हैं, ये बहुत ही स्मेल कर रहा है। कल को ये विद्यालय खुलेगा, बच्चे यहाँ पे आएंगे, पढ़ेंगे, हवाएं बहेंगी, बच्चों के नाक में, बच्चों के शरीर में इसकी जो गंध है वो जाएगी, बच्चे संक्रमित होंगे, बच्चे बीमार होंगे, बच्चे मरेंगे। जिम्मेदार कौन होगा? बच्चे बीमार होंगे, बच्चे मरेंगे, इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा? धड़ल्ले से यहाँ पे गिराया जा रहा है, सो रहा है यहाँ का ग्राम प्रधान। शर्म नहीं है किसी को। एक बार देखिए, यहाँ पे ये जल खाता है, जल स्रोत है, तालाब है एक छोटा सा। इस तालाब को पाटने के लिए मिट्टी का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। वैसे तो तालाब को पाटना भी नहीं चाहिए, जल स्रोतों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन कर रहे हैं। चलिए तो मिट्टी पाट देना चाहिए, मिट्टी से कीजिए आप, लेकिन कचड़ों से करेंगे। एक बार इधर आए, दिखाएं कितना ही ज़्यादा कूड़ा कचड़ा डाला जा रहा है। आप लोग देखिए, एक बार मिट्टी को खराब किया जा रहा है। ये तालाब था, इस तालाब को सुंदर बनाया जाता, यहाँ का इसका सुंदरीकरण कराया जाता। एक बार दिखाइए आप किस तरह से पूरा ढेर हो गया है। नीचे जाने लायक स्थिति भी नहीं है कि नीचे जा कर के आपको दिखाया जा सके। एक बार दिखाइए कि किस तरह से ये कूड़ा कचरा यहाँ पे पड़ा हुआ है। मैं आपको बता दूं कि ये जनवरी में, दिसंबर लास्ट और जनवरी स्टार्टिंग में ये कूड़ा कचरा यहाँ पे गिराया जा रहा था। हमने जो जौनपुर के पूर्व सांसद रहे हैं धनंजय सिंह, उनके यहाँ शिकायत किया। जो इस क्षेत्र के विधायक है लकी यादव जी, उनसे हमने इसकी शिकायत की। डीएम साहब से कहा, ईओ से कहा, मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन नंबर पे कहा। उसके बाद स्थिति रुक गई थी, कूड़ा कचरा यहाँ पे गिरना बंद हो गया था। लेकिन 4-5 महीने बीता और ये जून चल रहा है। जून में फिर से कूड़ा कचरा यहाँ पे ला करके गिराया जा रहा है। शर्म नहीं है इन लोगों को। लोगों को अच्छे हवा में जीने का अधिकार है, अच्छे माहौल में जीने का अधिकार है, लोगों को स्वच्छ वातावरण प्राप्त हो, लेकिन किस तरह से इस प्रांगण में गिराया जा रहा है। डीएम साहब देखिए और शर्म कीजिए, शर्म कीजिए। अभी डीएम साहब को हमने 1 हफ्ते पहले भी इस चीज़ को लेकर के, इस विषय को लेकर के सूचना दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर हमने इसकी जानकारी दी थी, ईओ जौनपुर को इसकी जानकारी दी थी, लेकिन सब लोग सो रहे हैं, किसी को कोई मतलब नहीं है। ऐसे बनेगा भैया भारत विश्व गुरु? अभी हमारा ये देश भारत घंटाल गुरु है, बुरा मत मानिएगा। अभी ये घंटाल गुरु है, अभी इसके बाद ये घंटा गुरु बनेगा। विश्व गुरु बनने में बहुत टाइम है, विश्व गुरु बनने में बहुत टाइम लगेगा। अमृत भारत मनाया जा रहा है, अमृत सरोवर बनाया जा रहा है, लेकिन एक बार देखें, जो सरोवर है उसको भी ध्वस्त किया जा रहा है। किसी को कोई है नहीं। मैं एक बार ईओ जौनपुर को फ़ोन करता हूं, देखता हूं क्या कहते हैं साहब। मैं लगाता हूं फ़ोन एक बार, फिर से पूछता हूं कि आखिर हुआ क्या यहाँ पे। डीएम जौनपुर को भी करूँगा।
ईओ साहब का हेलो। हेलो। हाँ हेलो। हाँ, ईओ साहब बात कर रहे हैं? हाँ हाँ, स्वतंत्र पत्रकार उत्कर्ष बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ। ईओ साहब, अभी हमने आपसे कुछ दिन पहले बात की थी ये कंपोजिट विद्यालय अलीगंज को लेकर के, जो यहाँ पे धड़ल्ले से कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है, इसको लेकर के बातचीत किया था हमने आपसे, शिकायत की थी इसकी। संज्ञान में है आपके मामला? तो बंद करा दिया मैंने। कहाँ बंद करा दिए हैं सर, कहाँ बंद करा दिए हैं? लगातार यहाँ पे गाड़ियाँ आ रही है, गिर रही है। नहीं, आज गिर रही है। आज कोई गिर रही है बताइए। ये बताइए, बिल्कुल गिरी है, आज सुबह गिरी है, कल गिरी है? नहीं नहीं नहीं, गिरी नहीं होगी आज। क्या बात कर रहे हैं आप? मार्केट के जो लोग हैं, ये सुनिए, कुछ दिन में भी जब बच्चे यहाँ पे स्कूल खुलेगा, यहाँ पे इस कूड़े कचड़े में मेडिकल वेस्ट है, बच्चे मरेंगे, जिम्मेदार कौन होगा? आप लोग कैसे अधिकारी हैं, कैसे काम कर रहे हैं? अगर आजकल में गिरा हो तो बताइए। बिल्कुल गिरा है, बिल्कुल गिरा है। यहाँ पे आप आइए, इस फोटो भेज दीजिए, मैं कार्रवाई कर दूं दो चार ड्राइवरों पे। बिल्कुल मैं भेजता हूँ, इस पे आप उचित कार्रवाई कीजिए, नहीं तो हमको आगे तक जाना पड़ेगा। ये ऐसे बच्चों के जान के साथ ऐसे खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है सर। आप भेजिए, मैं कार्रवाई करूंगा ना। बिल्कुल मैं भेज रहा हूँ, इस पे आप कार्रवाई कीजिए। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के भी अगेंस्ट है, कानून के भी अगेंस्ट है, इस पे आप उचित निर्णय लीजिए, इस पे कीजिए, नहीं तो हम लोग आगे तक इस पे जाएंगे। ठीक है। ठीक है सर, धन्यवाद। हाँ, फोटो भेजिए उसका। ठीक ठीक भेजते हैं। देखिए, इनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है। ठीक है भैया, चलते रहे ऐसे सब कुछ। डीएम साहब से भी बात करता हूँ एक बार, डीएम जौनपुर को भी फ़ोन मिलाता हूँ। हेलो सर, नमस्कार, मैं स्वतंत्र पत्रकार उत्कर्ष बात कर रहा हूँ। डीएम साहब से बात हो पाएगी क्या? सर, जन सुनवाई में बैठे हैं, सब पीछे हैं, बहुत भीड़, बताइए। अच्छा, एक हमारी शिकायत है, उसे नोट कीजिए और डीएम साहब तक पहुँचाइए, नहीं तो दर्जनों बच्चे मर जाएंगे। उनके जान माल की सुरक्षा की जिम्मेदारी है डीएम साहब की। इसे आप नोट कीजिए और इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई कीजिए। हमने पहले भी इसकी शिकायत की थी, अभी एक हफ्ते पहले। अभी हम कंपोजिट विद्यालय अलीगंज में हैं और जौनपुर नगर पालिका यहाँ पे लगातार कूड़ा कचरा ला करके गिरा रहा है। इसमें तमाम मेडिकल वेस्ट हैं, तमाम तरीके के जहरीले पदार्थ हैं, और विद्यालय खुलेगा, बच्चे कैसे करेंगे, कैसे यहाँ पे अध्ययन करेंगे? बच्चे ये अलीगंज मार्केट है, ये कंपोजिट विद्यालय अलीगंज है, तहसील जौनपुर सदर है, विकास क्षेत्र सिकरारा है। ठीक सर। ठीक ठीक, धन्यवाद। हमने आज से 10 दिन पहले मुख्यमंत्री जी के हेल्पलाइन नंबर पे भी शिकायत की थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं, बस फर्जी में है 1076। मुख्यमंत्री जी के तमाम कार्यालयों का नंबर, कुछ काम नहीं करते हैं, देख सकते हैं, इस तरीके का है। ऐसे भैया कल्याण नहीं होगा इस देश का। जौनपुर के युवाओं, देखिए क्या हाल है आपके जौनपुर का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इसे आगे तक पहुंचाइए ताकि जो अंधे, गूंगे, बहरे और बेशर्म लोग हैं उनकी नींद टूटे, वो जागरूक हो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।